गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया और हमने भूकंप और सुनामी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाढ़। ठीक है, देखिए आज हम करते हैं बाढ़। आपको पता है कि बाढ़ क्या होती है? नदी, झील, सागर के तल के उत्थान के कारण जब भूमि जो है वो अस्थायी तौर पर जब अप्लावित हो जाती है, मतलब पानी जब भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। अब देखिए, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो अच्छे अच्छे वर्ड यूज कीजिए। ये नहीं पानी भर गया तो ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अप्लावित होना। ठीक है, तो अप्लावन को क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं। जो बाढ़ होती है वो बहुत ज्यादा बारिश के कारण भी हो सकती है, हिम के पिघलने से भी हो सकती है। ठीक है, ऊंचे ज्वार आने के कारण भी हो सकती है। अगर किसी नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, तो उसके टूटने के कारण भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि देश का 8 प्रमुख नदी घाटियां जो है वो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, मतलब जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है, इनमें गंगा या ब्रह्मपुत्र, जो उत्तर पश्चिम नदियां, झेलम, सतलज, व्यास, चिनाब और प्रायद्वीपीय नदियां जो है तापी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, इनके बेसिन को शामिल किया जाता है ये बाढ़ वाले इलाकों में। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और अगर केरल के तटवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए, इनके तटवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो ये भी क्या होते हैं? बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं। ठीक है, देश के सबसे ज्यादा बाढ़ बेसिन में आता है गंगा। मैपिंग से करवाऊं? एक सेकंड, मैप से करवाती हूं, इजी रहेगा आपके लिए। ये देखिए, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा? गंगा से कौन कौन सा? जो ये यूपी है, बिहार है, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल, ये वाला हिस्सा किससे? गंगा के कारण इनमें बाढ़ आती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र से असम में बाढ़ आती है। ठीक है, वैतरणी, ब्राह्मणी और जो स्वर्ण रेखा है, ये जो मिलकर क्या करती है? उड़ीसा में बाढ़ का काम करती है। ठीक है, और जो 5 राज्य है वो देश में अक्सर बाढ़ की चपेट में रहते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम, इनमें मोस्टली बाढ़ आती है। ठीक है, देश में जो बाढ़ के द्वारा जो क्षति होती है उसका 60% भाग इन नदियों से, मतलब ये जो नदियां होती है इनसे, और 40% हिस्सा जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, चक्रवात जो आते हैं उनके कारण होता है। नदियों जो द्वारा जो नुकसान होता है वो हिमालय बेसिन, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इनके बेसिन में 66%, और चक्रवातों का जो प्रभाव होता है, ठीक है, वो कहाँ? जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, इनके तटीय भागों में देखा जाता है, और मेनली भी इन तटीय क्षेत्रों में। इस वाले क्षेत्रों में कम आता है, इन वाले क्षेत्रों में अधिक आता है। ठीक है, राज्यों के स्तर पर अगर नुकसान करे तो सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ से यहाँ होता है। ठीक है, फिर बिहार में होता है। ठीक है, फिर पंजाब और हरियाणा में भी होता है। और केंद्रीय जल आयोग के अनुसार उन्होंने 1953 से 2005 के बीच में जब बाढ़ों के उसका मतलब एक निरीक्षण किया तो 75.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुआ और 1589 मौत हो गई, और लगभग 1805 करोड़ जो रुपए है उसकी जो संपत्ति है उसका नुकसान हो गया। ठीक है, देश के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो मैं बताती हूँ कौन कौन से है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र है बेसिन है, यहाँ सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, देश की लगभग 60% बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है जहां से गंगा बहती है। अब ये नहीं है सिर्फ गंगा की जो सहायक नदी है जैसे यमुना है, सोनी, ये सब, ठीक है, तो वो गंगा के नदी तंत्र में आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से 60% बाढ़ें इसी क्षेत्र में आती है, और इसमें कौन कौन से? असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये राज्य शामिल है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक,
घाघरा, रामगंगा, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां मिलकर क्या करती है, बाढ़ लाती है, भयंकर बाढ़ लाती है। और यहाँ जो मैदान का ढाल है वो कैसा है, मंद है। हिमालय और मैदानी क्षेत्र में जो निर्वनीकरण है उसके कारण भी, और नदी तल के अवसाद के कारण, और मानव का जो हस्तक्षेप है उसके कारण भी जो बाढ़ है वो बहुत अधिक मात्रा में आती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वन नहीं पाए जाते। ठीक है, जो बाढ़, आपको पता है कि बाढ़ को वन रोक सकते हैं। दूसरा, जहाँ क्या है, ये मैदानी क्षेत्र, और नदियां जितने भी अवसाद अपने साथ बहा कर लाती है वो क्या करती है, इन क्षेत्रों में क्या कर देती है, डिपोजिशन कर देती है, उनका मतलब उनको उनको निक्षेप कर देती है। ठीक है, उनका निक्षेपण कर देती है इन क्षेत्रों में। फिर क्या होता है, ये जो निक्षेपण होता है ये उनके मार्ग में रुकावट का काम करते हैं, और जब रुकावट आती है तो वो क्या करती है, दूसरे क्षेत्र, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है और यहाँ कोई बहुत बड़ी मात्रा में गाद इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ इधर पानी, क्योंकि गंगा का तो क्या है, वो यहाँ से आके इधर बंगाल के खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, तो वो क्या करती है, यहाँ अगर कोई उसके मार्ग में रुकावट है तो वो क्या करेगी, आसपास के क्षेत्रों में क्या करेगी, बाढ़ लाएगी। और फिर वहां गंगा में, गंगा के अलावा यमुना, ये यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, इनका पानी भी मिलता है, तो अधिक मात्रा में बाढ़ पे आती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है मध्यवर्ती और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये जो मध्यवर्ती और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी आता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और तमिलनाडु का जो डेल्टा क्षेत्र है ये वाला, ये शामिल है इसमें। ठीक है, और यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हर वर्ष आती है, लेकिन फिर भी, और पूर्वी और जो ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर चक्रवातों से भी बाढ़ आती है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी और ब्राह्मणी के डेल्टा क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण अफवाह के कारण क्या होती है, बाढ़ आती है। क्यों? क्योंकि नदी के मार्ग में क्या हो जाता है, अवरोध आ जाता है और उसके कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्र कैसा है, शुष्क है, और यहाँ की जलवायु क्या है, रेतीली है। रेतीली जमीन के कारण नदियों का जो प्रवाह मार्ग है वो विकसित ही नहीं हो पाते यहाँ पर। ठीक है, और इस कारण जब बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर तो क्या होता है, जल इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नदी नहीं है कि भाई ये यहाँ से इस पानी को निकाला जा सके। तो यहाँ क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर किसका रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। आपने सुना होगा चूरू में बाढ़ आई थी, उसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर कोई बड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो नदियां हैं वो क्या होती है, ये जो मरुस्थल है इसमें आकर लुप्त हो जाती है और उनको रास्ता नहीं मिल पाता, और इसी कारण से वो क्या होती है, बाढ़, मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो बाढ़ आती है। ठीक है, इसके बाद आता है कि बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, फ्लड कंट्रोल, ये 3 चीजें याद रखना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये मैंने बता दिया इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और राजस्थान क्षेत्र। अब आता है ये जो बाढ़ आती है इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, फ्लड कंट्रोल। ठीक है, 1954 में देश में भीषण बाढ़ आई थी, और इसके कारण राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपसे अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और ये जो राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण जो कार्यक्रम था, इन्होंने 3 उपाय पर बल दिया। ठीक है, 3 उपाय बताए, कौन कौन से, पहला तो बताया त्वरित उपाय। ठीक है, त्वरित मतलब तब की तभी, तुरंत की तुरंत उपाय। ठीक है, इसमें क्या बताया इन्होंने त्वरित उपाय में, कि इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। सबसे पहले तो ये 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो जल वैज्ञानिक आंकड़ा है उनका संग्रह और तटबंध निर्माण, नदी के तल की सफाई, गांवों को ऊंचाई पर बसाने की व्यवस्था, इन सबको किसमें शामिल किया जाता है, त्वरित उपायों में, त्वरित जो कार्यक्रम होते हैं उनमें। दूसरा आता है अल्पकालिक उपाय, दूसरा क्या आता है, अल्पकालिक उपाय। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी अवधि, इसकी तो 2 वर्ष की थी, इसकी 4 से 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, धरातलीय अफवाह को सुधारने, बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित करने, गांवों को बाढ़ तल से ऊंचा उठाने,
अपवर्तक वाहिका बनाने, सुरक्षात्मक तटबंध बनाने और आपातकाल हेतु ऊंचे चबूतरों का निर्माण करने पर बल दिया जाता है इसमें। फिर आता है दीर्घकालिक उपाय। ठीक है, दीर्घकालिक उपाय, भाई ये उपाय तो ऐसे हो गए जब बाढ़ आई तब के तभी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है और जलाशयों का निर्माण किया जाता है। लंबी अपवर्तक जो वाहिकाएं होती हैं उनकी खुदाई की जाती है। ठीक है, भूमि उपयोग सुधार और मृदा संरक्षण आदि जो दीर्घकालिक उपाय है उनको शामिल किया जाता है इनमें दीर्घकालिक। सरकार ने जो दीर्घकालिक रणनीति है इसके तैयार करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 की स्थापना की। ठीक है, इसके तहत जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनमें बाढ़ नियंत्रण पर क्या किया गया, विशेष बल दिया गया। ठीक है, और अब भी दिया जा रहा है। देश में बाढ़ की जो आगे सूचना देते हैं उस हेतु केंद्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन द्वारा 15 मुख्य और 157 लघु केंद्र स्थापित किए गए हैं। गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो बोला जाता है पटना 1972 की स्थापना की गई है। ठीक है, वास्तव में क्या हुआ है, बाढ़ के नियंत्रण के लिए पहाड़ी और नदी किनारे के क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। नदी के तट से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इतने क्षेत्र में। नदी तल की नियमित सफाई पर जोर दिया गया है। नदियों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय ग्रिड बनाए गए हैं। जल भराव की जहां पर समस्या रहती है वहां पर जल निकास की व्यवस्था की गई है। बेसिन के आधार पर मास्टर प्लान बनाए गए हैं। ठीक है, तटीय अपरदन को रोकने में जो कारगर उपाय हैं और बाढ़ों की नियमित निगरानी, चेतावनी, ये जैसे उपाय हैं इन पर अमल किया जाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चक्रवात वगैरह, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।